चलो खियार यहाँ पे क्या मिलेगा, फ्रॉम 1 to 6 मुझे क्या मिल गया, ट्राइंगल ABP क्या मिल गया, सिमिलर टू क्या मिल गया, DEQ मिल गया। और मुझे पता है कि अगर दो ट्राइंगल अगर हो जाएंगे सिमिलर तो दियर रेशियोज आर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर आल्सो इक्वल। तो मुझे क्या मिल गया, AB अपॉन D इक्वल टू क्या मिला, AP अपॉन DQ मुझे मिल जाएगा। ये हो गया मेरे पास कोर्स, क्या थर्ड हो गया, मैंने इक्वेशन मैंने सपोज कर लिया। और मुझे क्या मालूम, गिवन डायट मुझे पता है कि अगर ABC ट्राइंगल सिमिलर किसके हो गया, DEF के हो गया, तो मुझे बहुत ही पहले मालूम हो चुका था इसके बारे में। इन केस दियर स्क्वायर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, जिसका मतलब क्या मिलेगा, AB स्क्वायर अपॉन D का मिलेगा, सिंपल सी बात है। और देखो AB अपॉन D क्या मिल गया, यूजिंग 3 से मुझे मिला AP अपॉन DQ हो गया। तो मैंने क्या किया, यही मैंने यूज कर दिया इसमें, तो मुझे ये मिल गया। तो देखो यहाँ दोस्तों मैंने क्या किया, इस ट्राइंगल्स में मैंने क्या किया बता दिया, कभी भी अगर दो ट्राइंगल्स अगर मेरे पास हो गए सिमिलर, ऐसे केस में एरिया का जो स्क्वायर होगा ना बोथ ट्राइंगल्स का, एरिया रेशियो ऑफ बोथ टू ट्राइंगल्स आर आल्सो इक्वल टू किसके मिलेगा, रेशियो ऑफ स्क्वायर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स मिलेगा। पहला चीज मैंने सीखा था। एंड सेकंड क्या हो जाएगा आपकी बार, रेशियो ऑफ स्क्वायर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग मीडियंस। और थर्ड क्या मिलेगा, रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड। ठीक है, और क्या मिलेगा, फोर्थ क्या मिलेगा, रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल बाई सेक्टर्स। ठीक है, इन फोर्थ केस में क्या मिलेगा, इक्वल मिल जाएगा। ठीक है, अगर सपोज करो अगर AB AP और DQ अगर यहां पे हो जाता है अल्टीट्यूड, तब भी ये मिलता। अगर AP और DQ अगर हो जाता है मीडियम, तो देखो मिलेगा, श्योर है। अगर AP और DQ अगर हो जाता है एंगल A का बाइसेक्टर AP और एंगल D का क्या, DQ, जैसे केस में क्या मिलेगा, तब भी AP अपन DQ मुझे मिल जाएगा। ठीक है ना, तो मुझे अच्छे से प्रूफ हो गया है ये, और मैंने प्रूफ कर दिया है। और मैं इसको आप क्या करना, आप देखना एक चीज और, अल्टीट्यूड वाला जो केस आप खुद प्रूफ करना, और किसका प्रूफ कर देना भैया, एंगल बाइसेक्टर वाला। ठीक है, उसमें क्या होगा, देखो सिंपल सी बात है, अगर एंगल A और D अगर इक्वल हो जाएंगे, इसका हाफ ऑफ इक्वल ही मिलेगा। और एंगल BE खुद ही इक्वल ऑलरेडी हो गया, तो इसका मतलब एंगल B इक्वल टू एंगल E, इसका हाफ इसके हाफ इक्वल। तो बोलूंगा भैया एंगल एंगल क्या मुझे मिल जाएगा, एंगल एंगल से मुझे मिल जाएगा कि ट्राइंगल ABP सिमिलर टू ट्राइंगल DEF के DEQ के, सेम चीज जिसे मैंने यहाँ प्रूव किया था। ठीक है, अगर ये मुझे मिल जाएगा हर केस में, तो मुझे सब सिंपल सी बात, ये मुझे पक्का मिलने वाला है। जब ये मुझे मिल जाएगा तो ये भी श्योर हो जाएगा। ठीक ना, तो यहाँ पे आप अच्छे से उसको नोट कर लीजिए। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के पास। ठीक है ना, तो ये बहुत अच्छा प्रूफ था, आसान प्रूफ था, बिल्कुल हलवा था बिल्कुल। ठीक ना, इसको हम लोग क्या किए, मुस्कुराते मुस्कुराते क्या किया, हमने सॉल्व किया, और काफी इजी इसका सोल्यूशन था। चलो इसको भैया आप लिख लो फटाफट, ये है मेरे पास प्रूफ, और डाल लो हेडिंग यहाँ पे, देखो ये मिक्सिंग हो गया है ना, इसमें ऐसे लिख लो। ठीक है, और चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 के पास, जो कि बहुत ही आसान है क्वेश्चन। कौन सा, 7 नंबर। ठीक है ना, बहुत इजी है वो, उसको हम लोग ऐसे सॉल्व कर देंगे। ठीक है ना, चुटकी में। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसको आप समझ गए होंगे कि चाहे ये मीडियंस हो, चाहे ये अल्टीट्यूड हो, ठीक है, चाहे ये क्या हो, एंगल बाइसेक्टर हो, ठीक है, तीनों केस में ये मिरर मुझे मिल जाएगा। ठीक है, प्लीज नोट डाउन। चलो भैया लुक हियर, मैं प्यारे प्यारे छात्रों, देखते हैं इसको तुरंत हम लोग फटाफट सॉल्व करते हैं नंबर 7 को। तो आज हमने कहा था कि आपसे हम एंडिंग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 तक। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे आ गए हम लोग अंत में। ठीक ना, चलो भैया आ गए हैं, अब इसके बाद होने वाला है इसका खात्मा। ठीक है, चलो आगे देखो क्या बोला गया, प्रूव दैट द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल्स डिस्क्राइब्ड वन साइड on one sides of a square is equal to the half of the area of the equilateral triangles described one on one of its diagonal। देखो कितना आसान क्वेश्चन है। बोला क्या गया है कि मेरे पास एक है भैया स्क्वायर ABCD, चलो मैंने सपोज कर लिया इसको, ऐसे ऐसे सपोज कर लिया। ये देखो हो गया, ये हो जाता है इनका है डायगोनल भैया। ठीक है ना, हो गया, देखो ABCD,
बाद में लुक हियर माय डियर स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पे क्या लिखा गया था। क्वेश्चन बोलता है हम साइड के अकॉर्डिंग क्या कर दे, एक हम ड्रा करते हैं भैया इक्विलैटरल ट्रायंगल। इसमें क्या होता है भैया, मामला ये होता है कि भैया ऑल साइड क्या होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं। बोलो। और ऑल एंगल्स भी क्या मिलेंगे, इक्वल मिलेंगे। कितने हो जाएंगे भैया, ठीक है, ठीक है ना। ऑल एंगल क्या मिलेंगे, इज इक्वल टू इतना मिल जाएगा। ठीक है, सबका क्या मिलेगा। देखो मैंने बोला कि ट्रायंगल अगर एबीसी अगर हो जाता है भैया इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो क्या मुझे मिलेगा, ए बी ये सब इक्वल मिलेंगे। और ये क्या मिलेगा, एंगल कितना मिलेगा, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे एंगल को, तो क्या मिलेगा, इतना इतना मुझे मिल जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखो यहाँ पे क्या बोला गया। फिगर बनाते, पहले फिगर बनाते हम लोग। फिगर में क्या लिखा गया है देखो। तो चलो मैंने क्या किया, एक मैंने ले लिया साइड, ले लिया मैं साइड। मैंने बात करूं साइड, मेरे पास ये हो गया, ये हो गया मेरे पास साइड। चलो ऐसे मैंने लिखा, ये चलो इसका नाम मैंने दिया भैया पी। ठीक है, और एक मुझे बनाना है ट्रायंगल, इसको इसके डायगोनल के अकॉर्डिंग मुझे बनाना है। क्या बनेगा, चलो चेक करता हूं यहाँ पे क्या बनेगा। देखो ऐसे, ये मुझे मिल गया। इसका मतलब इसका नाम हो गया भैया क्यू हो गया। ठीक है ना, यहां पे लिखो कि लेट ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। इज ए क्या बनेगा, स्क्वायर बन गया। ठीक है, और देखो यहाँ पर ए सी क्या है इसका भैया, हो जाएगा डायगोनल। इज ए डायगोनल। ठीक है, बात सुन आपको आ गई। चलिए, ए बी सी डी हो गया भैया स्क्वायर, और ए सी क्या है मेरे पास, इसका है डायगोनल। तो मुझे बताना भैया कि यहाँ पे मुझे पता है वी नो डेट, हम जानते हैं पहले से। वी नो डेट, मुझे क्या मालूम है कि साइड मुझे गिवन हो, तो मुझे पता है कि डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या होता है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर। किसी का हो, कोई स्क्वायर हो, क्या मिलेगा, वो मिलता है साइड इनटू कितना, √2। बोलो, ये मुझे मालूम है। ठीक है ना, ये मुझे पता है, मैं इसका यूज करने वाला हूं यहाँ पे। ठीक है, मैं इसका क्या करने वाला हूं, यूज करने वाला हूं। ठीक है, अच्छी बात है। तो मुझे क्या प्रूफ करना है, मुझे प्रूफ ये करना है। और देखो ये मुझे क्या गिवन है कि लेट पी ए डी, ट्रायंगल पी ए डी इज ए इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल है ना, विद बेस एडी के साथ है। ठीक है ना, ये। और देखो यहाँ पे क्या है, ट्रायंगल ए क्यू सी, चेक करो, ट्रायंगल ए क्यू सी इज एन लगा भाई, यहाँ पे एन होगा, एज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल विद बेस किसके साथ, एसी के साथ। एसी क्या है भैया, साइड है, ये साइड हो गया, एडी साइड है, और ये है भैया डायगोनल। क्या है, डायगोनल। ये मुझे पास गिवन है सबके सब। ठीक है, बोला गया था, मैंने क्या किया, सपोज कर लिया है ना, एज्यूम मैंने किया। एंड सपोज, चलो भैया लो लिख लो भैया, सपोज दैट मैंने क्या किया, इसे किया। तो मुझे प्रूफ क्या करना है, देखो भैया, टू प्रूफ दैट कि जो ट्रायंगल यहाँ पे बनाए गए ना, डिस्क्राइब किए गए, एक डिस्क्राइब किया गया इसके साइड को डिस्क्राइब किया गया, और एक डिस्क्राइब किया गया इसके
डायगोनल को डिस्क्राइब किया गया ना, बोला गया कि इन जो रेशियो जो मिलेगा, जो इनका इनका जो होगा मामला, क्या मिलेगा, देखो बोला गया है कि रेशियो ऑफ ट्रायंगल जो रहेगा पी डी ए का जो इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका, पी डी ए का, वो मिलेगा हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका, ए क्यू सी का। ये है मेरे पास, मतलब कि द एरिया ऑफ ट्रायंगल विच डिस्क्राइब्ड बाय साइड is equal to half of area of triangle AQC which described by diagonal। ठीक ना, ये मुझे प्रूव करना था, ये मुझे करना है प्रूफ। ये है मेरे पास पूरा मामला गिवन। चलो चलते हैं हम लोग इसको प्रूव करते हैं फटाफट। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, इसको फटाफट हम लोग प्रूफ कर लेते हैं। क्या मिलेगा, देखो आसान है प्रूफ इसका प्रूफ क्या बिल्कुल इजी है, और प्रूफ में बिल्कुल डरने का नहीं है। ठीक है, चलो भाई इसको आप एक काम करो, आप इसको फटाफट से लिख लो कि जो जो गिवन है उसको आप यहाँ पे डिस्क्राइब करके लिख लो। फिगर भी अच्छे से प्यार से फिगर भी डिस्क्राइब कर लो, और यहाँ पे जो प्रूव करना है उसको भी आप यहाँ पे लिख लो। तो मुझे मिल जाने वाला क्या है कि भैया ट्रायंगल PDA इज इक्वल टू हाफ ऑफ क्या एरिया मिलेगा इसका, हाफ ऑफ AQC की मिलेगा। ठीक है, चलो हम लोग चलते हैं प्रूव करते हैं इसको फटाफट। ठीक है ना, आसान है प्रूफ इसका, डरने का नहीं भैया, डरने का नहीं, प्रूव करने का। देखो कितना मस्त प्रूफ इसका है। जो जो मैं बताने वाला हूं आप सब जानते हो यहाँ पर। ठीक है, जो जो यहाँ पे मैं यूज करने वाला हूँ कंडीशंस को, यानी कि जो पॉइंट यहाँ यूज होने वाला है इस प्रूविंग में, उन सब के बारे में आपको क्या है पता है। वैसे भी आप पढ़ने में मस्त हो, है ना, अच्छे हो, डेली हार्ड वर्क करते हो। ठीक है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक ना, आगे देखो यहाँ प्रूफ चलो करते हैं फटाफट। हम लोग बात करते हैं ट्रायंगल के बारे में, PDA के बारे में। तो एक काम करता हूँ, दोनों को पहले हम ना एक काम करता हूँ, दोनों को दिखा देता हूँ भैया सिमिलर। क्या दिखा दो दोनों को, मैं दिखा दू दोनों को भैया हो जाते हैं सिमिलर। ठीक है, तो मुझे बताना, मुझे अगर मेरे पास अगर ट्रायंगल दे दिया गया PDA, देखो यहाँ पे सिंस, देखो यहाँ पे सिंस ट्रायंगल, ये इसका इतना प्रूफ इजी है ना कि हम क्या बताएं। ट्रायंगल AQC क्या है, और एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, बोलो ये है मेरे पास गिवन है, और इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गए। बात समझे यहां तक? तो इसका मतलब क्या मिलेगा कि ईच, तो देन, और मुझे पता है कि करस्पॉन्डिंग क्या मिलेंगे, आपस में इक्वल मिलेंगे। तो देन करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, कैसे कैसे हैं देखो भैया, है ना, आर इक्वल टू 60 डिग्री। बोलो ये चीज मुझे मालूम है ना पहले से, अगर ये गिवन मेरे पास अगर है, अगर ये मेरे पास अगर गिवन है, दोनों ट्रायंगल क्या है आपस में इक्विलैटरल ट्रायंगल अगर है, तो मुझे पता है कि ईच एंगल क्या मिलेगा, 60 डिग्री का मिलेगा। मतलब ठीक है, ये भी 60 मिलेगा, ये भी 60, ये भी 60, सब 60 मिल जाएंगे। इसका मतलब ये क्या मिल गया मुझे यहाँ से कि ट्रायंगल ये मिल गया भैया, मुझे मिल गया क्या यहाँ से सिमिलर, यहाँ पे इम्प्लाइड क्या मिलेगा, इम्प्लाइड है ट्रायंगल PAD सिमिलर किससे मिल गया भैया, एंगल AQC के। कैसे मिला भैया, एंगल सिमिलरिटी से मुझे मिल गया। बोलो कोई समस्या यहाँ पर है क्या? अगर ऐसा कुछ अगर होता है तो सिंपल सी बात, यहां से क्या मुझे मिलेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल PDA ओवर एरिया ऑफ AQC, क्या मुझे मिलेगा, रेशियो ऑफ स्क्वायर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स। ठीक है ना, चलो एक काम करता हूं यहाँ, मैं चलो साइड कोई चूज कर लेता हूं। चलो यहाँ पे बताना, यहाँ पे जरा मुझे बताओ कि क्या एंगल जो है, अगर मैं एंगल Q को मैं A के साथ चूज करूं इक्वल है, तो क्या मुझे मिलेगा, सामने क्या है AD है, इसके सामने क्या है AC है, तो क्या मुझे मिलेगा AD
अपान AC नहीं मिलेगा। बोलो भैया। और देखो यहाँ पे क्या है मामला, यहाँ पर डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या होता है भैया, √2 इंटू साइड होता है कि नहीं होता, बताओ। यहाँ पे क्या है, ये AC क्या है, AC का नाम है डायगोनल है। क्या है, AC का नाम है डायगोनल। और मुझे क्या मिलेगा, करस्पॉन्डिंग साइड के क्या होता है, रेशियो क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। मिल गया। और देखो यहाँ पे मुझे क्या मिल गया, AD मेरे पास एक साइड है, तो लिखो भैया AD साइड हो गई, स्क्वायर कर दो अपान AC क्या है, AC इज अ डायगोनल। तो क्या होता है इसका, इसका फार्मूला क्या होता है भाई, साइड इंटू होता है √2। तो लिखो यहाँ पे साइड क्या होगा, साइड इंटू क्या करेंगे, √2 करेंगे तो क्या मुझे मिलेगा, √2 इंटू AD। बोलो नहीं मिलेगा। तो यहाँ से लिख लो भैया कि AC क्या होता है, AC का वैल्यू जो होती है वो होती है मान, AC क्या होता है भैया, AC होता है √2 इंटू होती है साइड, साइड क्या मेरे पास AD है। ठीक है, इसका भी हम कर देंगे भैया स्क्वायर आपस में। ठीक है, तो क्या मुझे मिलेगा, यहाँ से मुझे मिल गया AD स्क्वायर डी स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा गैप, क्या मिलेगा 1/2 मिल गया। ठीक है, यहाँ से मुझे क्या मिला, यहाँ से मुझे मिल गया इम्प्लाइज दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल PDA अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल AQC इज इक्वल टू मुझे मिल जाएगा 1/2। ये मुझे पास रेशियो निकल आ गया भैया, हाफ होता है कि नहीं होता है। तो देखो यहाँ से क्या निकल के आ गया, यहाँ से अगर मैं सिंप्लीफाई करूं और तो मुझे मिलेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल PDA इज इक्वल टू क्या, हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल AQC के। नहीं मिल जाएगा, बताओ मिला कि नहीं मिला। तो इसका मतलब ये मिल गया मुझे, प्रूफ हो गया बिल्कुल, ये एकदम इजी वाला प्रूफ था, है कि नहीं। तो देखो सबसे बड़ी बात क्या है कि आप जानते हो सब कुछ हो। यहाँ पे लिख देना तुम, यहाँ पे क्या, यहाँ पे तुम लिखो 1/2 तो मिलेगा। ऐसा क्यों मिलेगा, क्योंकि AC जो है डायगोनल है, और डायगोनल क्या होता है, √2 होता है इंटू साइड के। बोलो यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम होगा क्वेश्चन प्रूव करने में, एकदम आसान था भाई, कुछ भी नहीं करना था, ठीक ना। इसको लिखो भैया, ये मेरे पास गिवन क्या हो गया, गिवन है, मतलब मैंने ऐसे लेट सपोज किया कि मेरे पास ABCD स्क्वायर हो गया, ये मेरे पास सब गिवन था ही पहले से। ठीक है, और ये मुझे प्रूव करना था, मैंने प्रूफ यहाँ फटाफट कर लिया। ठीक है, तो दोस्तों मेरे छोटे भाइयों, काफी आसान था प्रूफ आपका। देखो इसका पार्ट 1 जो है, और ये पार्ट 2 हो जाएगा वीडियो, क्योंकि वीडियो हल्का से कट गई थी। तो पार्ट 2 मैंने क्या किया, एक ही में अटैच कर दूंगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे पास एक्सरसाइज 6.4 बेस्ड ऑन NCERT फुल सॉल्यूशंस। ठीक है, यहाँ मिल जाएगा, और इसको आप लोग 1 to 7 मैंने क्वेश्चन क्या किया, बैक टू बैक सॉल्व किया, वो भी काफी एनर्जी के साथ। ठीक है, तो आप भी क्या करोगे, एनर्जी के साथ समझोगे इसको, और एनर्जी के साथ प्रूफ कर डालोगे, बोलोगे या मैंने प्रूफ कर लिया, और खुशी मनाओगे। ठीक है ना, अच्छी बात है। अगर कुछ मैथ में अगर कुछ अच्छा मिल जाता है, कोई भी क्वेश्चन अगर आपको प्रॉब्लम करता है, अचानक वो प्रूफ हो गया, उसका आंसर आ गया, तो कहते हैं या हुर्रा, नहीं बोलते हो, मतलब कितना खुशी मानते हो, उसे लगता है कि मैंने कुछ विक्ट्री हासिल कर ली। ठीक ना, ऐसा होता है, सबके साथ होता है। तो आपके साथ ऐसे ही होगा, और हमसे जुड़ने के लिए आप बने रहिए बिल्कुल, और सब्सक्राइब करिए माय चैनल रॉय मैथ क्लासेस। ठीक है, और हमसे पढ़ते रहिए, और मैथ को बनाइए बिल्कुल आसान। ठीक है, और हम पढ़ाते हैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे बिल्कुल, और इतना इजी पढ़ाएंगे लैंग्वेज में, ताकि आपको कहीं से भी दिक्कत ना आए। ठीक है ना, तो हर सोल्यूशन मिलेगा आपको यहाँ पे। और सबसे बड़ी खास बात हमारी ये है कि हम जो है सारे फार्मूले को प्रूव करते हैं, थ्योरम को प्रूव करके छोड़ते हैं, उसको बिना प्रूव किए ये नहीं कहते आप इसको याद कर लीजिए, लर्न कर लीजिए। नो नो नो, आप उसको प्रूव करिए, और प्रूव करने के बाद आप डिसाइड करिए, हाँ यार ये वाकई में ये चीज होती है। जब प्रूव करेंगे तो प्रूव करने से जो है कुछ चीजें आपके दिमाग में ऑटोमेटिक आ जाती हैं, और जब प्रूफ आपका हो जाएगा तो थ्योरम ऑटोमेटिक याद हो जाएगी, उसको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना, तो रट्टा नहीं मारना मैथ में समझना है, और समझ के काम करना है। ठीक है सबको। तो प्लीज गाइज, हम मिलते हैं कल की क्लास में, और कल हम लोग प्रूव करने वाले हैं पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, ओके, तो हम लोग कल वही प्रूव करेंगे थ्योरम। काफी मस्त टॉपिक है आपका, वो भी एग्जाम में आता ही आता है। और एक बात और, जिनको ये लगता है कि लॉकडाउन में ट्रायंगल को रिमूव कर दिया गया है इस चैप्टर से, सिलेबस से, एग्जाम के पैटर्न, एग्जाम के लिए, सिर्फ ओनली फॉर एग्जाम के लिए, तो वो लोग भी पढ़े इस चीज को, क्योंकि ये ट्रायंगल दोबारा नहीं मिलेगा पढ़ने के लिए क्लास 11th में। 11th में जाओगे आप, 12th में जाओगे, अगर आगे आपको मैथ को कमांड लेके चलना है, यानी मैथ में अगर आपको कुछ आगे काम करना है अगर मैथ के लिए,
तो सिंपल सी बात है कि सब चीजें आपको आनी चाहिए। तो ट्रायंगल आपके पास एक ही बार दर्शन होने वाला ट्रायंगल का क्लास 10th में, तो प्लीज सो गाइज इसको जरूर पढ़िएगा ट्रायंगल को। ये मत सोचिए कि सिलेबस में नहीं है, ठीक है, तो सिलेबस में नहीं है ठीक है, लेकिन सिलेबस तो निकाल नहीं दिया गया, ठीक है। सिलेबस में कब तक नहीं है, जब तक पेपर आपका है, ठीक है। अगर ऐसा कुछ है तो डोंट वरी, पढ़ना पड़ेगा आपको यहाँ पर, ठीक ना। तो पढ़िए उस चीज को और एंजॉय करिए मैथ मेरे साथ, ठीक है। तो ऑलवेज खुश रहिए और पढ़ते रहिए और हार्ड वर्क करते रहिए, डे बाय डे रिवीजन करते रहिए और गैपिंग नहीं करनी पढ़ाई में, ठीक है ना। तो बाय बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू।